जय श्री कृष्ण। ज्योतिष शास्त्र के बारे में थोड़ी बहुत बात करें तो वैसे तो ज्योतिष शास्त्र बहुत विशाल महान ज्ञान है, लेकिन हम उसके बारे में कुछ व्याख्या क्या कर ही नहीं सकते। बहुत गहरा ज्ञान है, समंदर से भी महान। हम उसके बारे में, ज्योतिष शास्त्र के बारे में या तो कोई भी शास्त्र के बारे में व्याख्या करने के लायक नहीं है। पर हम हमारी मति गति के अनुसार जो भी कोशिश करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के बारे में लोगों के मन में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। बहुत सारे लोगों को ये है कि ये अंधश्रद्धा है। खैर, पहले से तो आजकल लोगों में जागृति आई है। लोग अभी पहले से ज़्यादा मानने लगे हैं, समझने लगे हैं चीज़ों को, ग्रहों को भी समझने लग गए हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ऐसी कोई न कोई जगह पे ऐसी बात तो है ही कि ये ज्योतिष शास्त्र तो अंधशास्त्र है, अंधश्रद्धा है और हम तो नहीं मानते। आप मानो या ना मानो, लेकिन शास्त्र तो काम करता है। आप सूर्य को नहीं मानते क्या? सूर्य को मानो या ना मानो, लेकिन सूर्य तो अपना काम करता ही है। सुबह उगता है और शाम को आथमता है। ये तो होता ही है। उगना और अस्त होना सूर्य का निरंतर है। तो सूर्य भी एक ग्रह ही है, सबसे बड़ा ग्रह तो सूर्य ही है और सूर्य के आसपास दूसरे ग्रह घूमते हैं। तो मुख्य तो सूर्य ही है। तो आप सूर्य को नहीं मानते क्या? चंद्र को नहीं मानते? चंद्र को मानो या ना मानो, लेकिन चंद्र भी उगता और अस्त होता है और चंद्र औषधियों को पुष्ट करता है। और अमावस्या के दिन आप देखो तो चंद्र की वजह से जब भी समंदर में ओट आ जाती है और पूर्णिमा के दिन जब फुल मून होता है तब समंदर में भरती आती है। ये तो आपको पता है। और ज्योतिष शास्त्र माने क्या? ज्योति प्लस ईश, ज्योति प्लस ईश। अगर ज्योतिष की संधि विच्छेद करें, ज्योतिष शब्द का संधि विच्छेद किया जाए तो ज्योति प्लस ईश। ज्योति माना जो दृष्टि और ईश माना ईश्वर की दृष्टि का जो जिसमें वर्णन होता है वो ज्योतिष शास्त्र है। तो आप मानो या ना मानो, प्रकृति अपना काम करती ही है और प्रकृति में जो भी ग्रह है, जो वैसे के वैसे परमात्मा ने बनाए हैं, तब से लेकर वैसे ही हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में, हमारे जीवन में, हमारे कार्य क्षेत्रों में, हमारे पढ़ाई में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में, हमारे चित्त में, हमारे संबंधों में, सब जगह ये असर करते ही हैं। कोई लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा तो आजकल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हम क्यों ज्योतिषों के पास जाए? हमको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो क्या ज्योतिष कोई जादू मंत्र करेंगे जब प्रॉब्लम आ जाएंगे तब? ऐसा नहीं होता कि कोई ज्योतिष के चमत्कार कर देगा। आपके पास प्रॉब्लम आएगा तब आप ज्योतिष के पास जाओगे और ज्योतिष जादू मंत्र कर देगा और आपके प्रॉब्लम दूर चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा। ज्योतिष शास्त्र क्या है अच्छे से समझना चाहिए। जब भी आपके जन्म लेते हो तभी से जो ग्रह काम करने लग जाते हैं, उसी सेकंड से वो जन्म पत्रिका कहलाती है। और जो उस समय जो जन्म ग्रहों की व्यवस्था होती है गोचर में, वो सारे जीवन में 70% काम करते हैं। 30% गोचर, और कभी गोचर भी हावी हो जाता है। तो वो सब अलग चैप्टर हो गया। लेकिन ग्रह काम करते ऐसे, इस तरह काम करते, ग्रह ही काम करते हैं आपके जीवन में। और हमारे जीवन में और कोई काम करता ही नहीं, ग्रह ही है। और ग्रहों के बारे में जब भी ग्रह ऐसे काम करते हो तभी हमको पता होना चाहिए कि आगे हमारे ग्रह कैसे बनेंगे। अभी तो हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास परिस्थितियाँ खराब नहीं है, तो अभी से जान लेना चाहिए। ज्योतिष हमें आगे अगमचेती देता है कि हमें जान लेना चाहिए कि भविष्य में इस तारीख को इस तरह के ऐसे प्रॉब्लम्स आपको
आने वाले हैं, तो आप उसके पहले कुछ व्यवस्था कर सकते हो। जैसे पानी आ जाए उसके पहले पाल बांध लेते हैं। ऐसे ही जब ऐसा नहीं कि ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष को कुछ दिखा दिया तो ज्योतिष चमत्कार कर देगा कि अभी कोई प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रॉब्लम्स तो आएंगे, लेकिन आपने उससे पहले कुछ ना कुछ रेमेडीज कर ली है, कुछ ना कुछ उपाय कर लिए हैं, तो आप उससे उसमें कम नुकसान होगा आपका। और इसलिए सबसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे तो सब कुछ सही चल रहा है, हमारा तो सब अच्छा ही है, तो हम क्यों ज्योतिषों के पास है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अच्छे ज्योतिष को पहले से ही दिखा देना चाहिए ताकि हमको पता चल जाए कि हमारी कुंडली में क्या है। मेरा तो ऐसा मानना है कि सबको अपनी कुंडली देखने तक का ज्योतिष तो आना ही चाहिए, सबको आना चाहिए। स्वयं ही देख लीजिए कि आपकी कुंडली में क्या प्रॉब्लम है, आगे होगी, और ये सब पहले आपको ही पता चलनी चाहिए। वो ज़्यादा ज्योतिष शास्त्र इतना मुश्किल नहीं है, आप भी स्वयं प्रयत्न करो तो आप स्वयं भी अपनी कुंडली देख सकते हो। दूसरा, ऐसा सोचे कि भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए ही ज्योतिष के पास है, ऐसा नहीं है। भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला हो, आपकी प्रोग्रेस होने वाली हो, आपको वीज़ा लगने वाला हो, तो वो तो लगने वाला ही है, आपकी कुंडली में है तो वो होगा उस समय के अनुसार। तो उसके लिए आपने अभी से प्रयत्न शुरू किया, अभी से रेमेडी कर ली है, भविष्य में कुछ अच्छी बात होने वाली होती है, उसके लिए भी अभी से आपने कुछ रेमेडीज कर ली है, कुछ उपाय कर लिए हैं, तो आपके प्रारब्ध में जैसे उस समय पे जो अच्छाई होने वाली है वो और ज़्यादा अच्छी होगी। मतलब उसका आप और ज़्यादा लाभ उठा पाओगे। आपने अभी से जो कोई प्रयत्न कर लिया है, कोई ग्रहों के उपाय कर लिए, कोई रेमेडीज कर लिए, तो आने वाला समय जब अच्छा आने वाला है उसको आप और ज़्यादा फायदा ले सकते हो। तो अच्छा समय आए, अच्छा उसके लिए भी आपको ज्योतिष की ग्रहों की रेमेडीज कर लेनी चाहिए। अच्छा समय आने वाला हो तभी भी, और बुरा समय आने वाला हो तभी भी आपको जान करके अच्छे ज्योतिष शास्त्रियों से परामर्श करके आपको उपाय कर लेने चाहिए। तो क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि उनका जो अभी 2 दिन पहले ही ऐसा किस्सा है कि उनके कार्य क्षेत्र में गुरु है, मतलब धनु राशि है, तो धनु राशि के अनुसार उनको कोई ना कोई कार्य करना चाहिए, तो वो कर रहे हैं। शुक्र के मतलब तुला राशि के अनुसार का कार्य कर रहे हैं, तो उनका कार्य डिस्टर्बेंस होता है, कार्य में डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि गुरु के अनुसार अगर कार्य करते तो उनको फायदा होता, सफलता होती और इजीली वर्क होता। पर उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया, बड़ी बड़ी फैक्ट्री डाल दी शुक्र के अनुसार कपड़ा वगैरह की, और लेडीज़ के कपड़ों की फैक्ट्री डाल दी, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर लिए। अब उसके बाद मेरे पास आए, तो अब उनको क्या कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम फिर उनको फैक्ट्री बंद करवा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वो कुछ दूसरी रेमेडीज देंगे, कुछ उपाय देंगे, तो उसके हिसाब से उनका भी वही वाली फैक्ट्री शुक्र के हिसाब से ही सही चलने लग जाए। पर उनको पहले से ही पता हो जाता है कि मेरे कार्य क्षेत्र में तो गुरु के हिसाब से कार्य करना है मुझे, क्योंकि कार्य क्षेत्र में धनु राशि पड़ी, तो उनको और फायदा होता, और अच्छा होता, और कम संघर्ष मिलता। तो आपको शुरू से पता है होना चाहिए। कभी विद्यार्थी ऐसे आते हैं कि उनको मेडिकल में ज़बरदस्ती डाल देते हैं माता पिता, वो स्वयं भी मेडिकल में इंटरेस्टेड हो जाता है और वो बनने वाला है, उनकी कुंडली के अनुसार उसको अच्छा सिंगर बनने का है। तो सिंगर में अच्छा उनका करियर अच्छा हो जाने वाला हो, तो वो घुस जाता है बेचारा मेडिकल में, तो फिर आगे चल के पीछे आ जाता है, मतलब वो पूरा नहीं कर पाता, या तो पूरा करता है तो बहुत सारा संघर्ष
होता है। तो ये सब जानकारी होनी चाहिए, आपको सबसे पहले ले लेनी चाहिए। और इसमें कहीं भी अंधश्रद्धा नहीं है, ये ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है। और हमारे जो ऋषियों ने हमको दिया है वो हम उन ऋषियों की महाकृपा है। ये ज्योतिष शास्त्र दीवादाड़ी के समान है कि इस डायरेक्शन में आपको जाना है, इस डायरेक्शन में आपको पुरुषार्थ करना है। वो पुरुषार्थ कहाँ करना उसका सूचन करता है ज्योतिष शास्त्र की। कई दिशा में कौन सी दिशा में आप, कौन सी डायरेक्शन में आप काम करो, कौन सी डायरेक्शन में आप पुरुषार्थ करो। ज्योतिष शास्त्र कुंडली आपका प्रारब्ध बता रहा है। हम प्रारब्ध के आधार पे नहीं बैठने वाले। एक बार कुंडली दिखा दो तो समझ में आ जाता है कि हमारे प्रारब्ध में क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद हमको पता चल जाता है कि जो है उसको ज़्यादा अच्छा कैसा करें, हमारे प्रारब्ध को पुरुषार्थ करके हम ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा अच्छा कैसे करें। और जो हमारे प्रारब्ध में नहीं है उसको पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो ज्योतिष शास्त्र दिशा दिखाता है। करने की दिशा, कर्म की दिशा दिखाता है ज्योतिष शास्त्र। कोई बोलता है हम तो ग्रहों में नहीं मानते, हम तो कर्म में मानते हैं। अरे भाई, ज्योतिष शास्त्र कर्म ही तो दिखाता है, कर्म की दिशा दिखाता है। आप उल्टे कर्म उल्टी दिशा में करने लग जाते हो तो ज्योतिष शास्त्र सीधी दिशा बताता है कि इस डायरेक्शन में काम करो। दीवादाड़ी के समान हमको सूचना देता है कि आप इस दिशा में जाओ तो आपके लिए इजी होगा। कर्म तो करना ही है, ग्रहों के आधार पे बैठे नहीं रहना है, प्रारब्ध के आधार पे बैठे नहीं रहना है। लेकिन करने की दिशा, कर्मों की दिशा, हम किस डायरेक्शन में क्या कैसे कर्म करें जिसकी वजह से हम कम संघर्ष मिले, अच्छा रिजल्ट मिले और ज़्यादा सफलता मिले, वो ज्योतिष शास्त्र हमको दिखाता है। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको मेरे इस बातों से क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 7777992986। जय श्री कृष्ण।